नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। 2022 और 23 में तो नरमे और कपास में बहुत शानदार तेजी रही और वापस मंदी भी हो गई। यानी 2022 और 23 में तो ये दूध देने वाला पशु था और इसने शानदार भी दूध दिया। लेकिन 2024 के अंदर क्या ये दूध देगा या नहीं देगा? क्या ये डिलीवरी पीरियड में चला गया है या इसका ब्याने का समय हो गया है या अभी ये हमारी राजस्थानी भाषा में कहूँ तो दूध रही है? यानी क्या इसके इंजेक्शन लगा है? इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी 2024 में भी क्या इसमें तेजी रहेगी कपास में या नहीं रहेगी, इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारी एक एडवाइज, हमारा किसी प्रकार का कोई बाय, कोई सेल, कोई स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना, किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही और किसी सलाहकार से सलाह लेके ही अपना स्टॉक रखें या स्टॉक बेचें। हमारी किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। हम एक व्यू अपनाते हैं, एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के अंदर क्या ये पशु दूध दे सकता है। यानी हमारे किसान साथी, हमारे बुजुर्ग माता पिता पहले बरसात का अनुमान लगाते तो कैसे लगाते? वो ऐसे देखते थे कि बादल कैसा है, बादल में बरसात दिख रही है या नहीं दिख रही, या आंधी आएगी या बरसात आएगी। ये हमारे किसान साथी, हमारे बुजुर्ग माता पिता ऐसे करके पता लगा लेते थे क्योंकि बादल काला है तो हो सकता है बरसात होने की संभावना है। अगर बादल में पानी हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि बरसात नहीं आएगी। ऐसे ही हमने अनुमान लगाने का कोशिश किया है। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि इसमें तेज़ी आएगी तो तेज़ी आएगी या मंदी आएगी तो मंदी आएगी। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, इसीलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। तो हम तेज़ी और मंदी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या 2024 के अंदर ये पशु दूध दे सकता है क्या, यानी कपास और नरमे में तेजी आ सकती है क्या, इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। 2022 में तो इस पशु ने बहुत सारा दूध दिया था, लेकिन 2023 की शुरुआत के टाइम से तो दूध दे रही थी और धीरे धीरे जैसे ही 2023 खत्म हुई तो इसमें शानदार मंदी भी आ गई। यानी ये दूध देना ये पशु बंद कर दिया था। और क्या अब ये 2024 में ये दूध दे सकता है या नहीं? मेरे दोस्तों, ऐसा है कि ये जवान पशु है और जवान पशु जब दूध देना बंद कर देता है तो वो डिलीवरी पीरियड में चला जाता है और जैसे ही वो दोबारा से डिलीवरी करके डिलीवरी का समय पूरे होगा तो उनके बाद में दूध देना शुरू हो सकता है। बाजार में तो बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि इसमें मंदी रहेगी, तेज़ी नहीं आने वाली और बहुत तेज़ी आ गई, अब कितनी तेज़ी आएगी, फसल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा विचार, बहुत सारी बातें बाज़ार के अंदर चल रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये ब्याने वाला पशु है और आने वाले समय के अंदर ये मतलब दोबारा से डिलीवरी पूरी कर देगा और जैसी डिलीवरी इसकी पूरी होगी तो धीरे धीरे दूध देने वाला पशु बन सकता है 2024 के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें समय कितना लगता है, इसका आने वाले समय के अंदर हम वीडियो बना के बताने की कोशिश करेंगे। यानी फरवरी मार्च के आसपास ऐसा पता चल जाएगा कि ये कितना समय अब इस जगह पे लगेगा, यानी तेज़ी आने में कितना समय लगेगा, यानी डिलीवरी पीरियड में कितना समय लग सकता है। जैसे गाय का समय होता है उतना ही समय ये क्वांटिटी लेती है, या भैंस का समय लेती है, या बकरी का समय लेती है, या हाथी जितना ये समय लेता है। ये कितना समय इस पीरियड के अंदर इधर उधर ऊपर नीचे होता रहेगा, इस पर तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म है कि ये ब्याने वाला पशु है और आने वाले समय के अंदर इसके अंदर तेज़ी बन सकती है। और ये भी हो सकता है
कि ये डिलीवरी पीरियड में चला गया है। तो डिलीवरी पीरियड के अंदर क्या पता ब्याए या नहीं ब्याए, आप ये अनुमान लगाना कि कोई ना कोई नुकसान हो जाए किसी प्रकार से, तो क्या पता ये पशु नहीं ब्याए तो इसी स्तर से चलता रहेगा, ज़्यादा मंदी आने वाली भी नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड आने वाले समय में थोड़ी बढ़ सकती है। यूएस में महंगाई, अमेरिका के अंदर मतलब इसकी कॉटन सीड का भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटता रहता है, और उस जगह पे मतलब पैसे की भी ज़्यादा मतलब बढ़े, उधर की सप्लाई भी ज़्यादा चल रही है, उधर मांग भी ज़्यादा है। नहीं, अमेरिका के अंदर इसकी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई चल रही है, तो महंगाई के चलते हो सकता है इसका डिमांड बना रहे और इसमें तेज़ी भी बनी रहे। यानी ये पशु मोटा मोटी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आने वाले कई सालों के अंदर ये दूध देने वाला पशु बन सकता है। हमें इस पर नज़र रखकर काम करना चाहिए। ये समय कितना लेगा वो हमने बता दिया, किस रूप में ये लेता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम ज़रूर आपको डीपली बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी तेज़ी आएगी और कितनी मंदी आएगी, और ये कितना टाइम लेगा, किस रूप में ये डिलीवरी पीरियड में चला गया है। हाँ, लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि इसमें मंदी आने वाली है, तेज़ी नहीं आएगी। कपास नरमा, हाँ, एक और कपास और नरमा एक ही चीज़ होता है, के लिए क्वालिटी का फ़र्क होता है। इसमें क्वालिटी के फ़र्क होने से इसमें भाव में 19-20 का फ़र्क होता है, और बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।